लकडाउन अवधिमा सम्पूर्ण मानिसहरूको आय स्रोत ठप्प रहेको समय विद्यालयहरू पनि बन्द रहेको छ भने अभिभावकहरूको आर्थिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर कालेबुङ हिल कांग्रेसद्वारा विद्यार्थीहरूको शुल्क माफ गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत कालेबुङ हिल कांग्रेस टाउन अध्यक्ष एसके सिन्हाले बताएका छन्। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तरफ से लॉकडाउन के समय में स्कूल का फीस हम लोग माफ़ करने के लिए श्री पार्थो चटर्जी को 8/6/2020 को एक पत्राचार हम लोग किए थे टू दी पार्थो चटर्जी ऑनरेबल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को। और उसी दिन हम लोग श्री मनीष जैन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को भी पत्राचार किए थे और उन लोगों से हम लोग अनुरोध किए थे कि ये लॉकडाउन के अंदर जो स्कूल का फ़ीस वगैरह है उसको माफ़ कर दिया जाए। और उनसे हम लोग अनुरोध किए थे कि इस अवधि में फ़ीस को न बढ़ाया जाए। और उन लोगों को हम पत्र दिए हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को उस पत्र का हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं आया है। इसी बीच में हम लोग हमारे कालिम्पोंग के एक स्कूल सेंट अगस्टिन हाई स्कूल ने अपना यहाँ पर व्यक्तिगत उन लोगों ने स्कूल के अंदर अपना मीटिंग करके यहाँ उन लोगों ने 2020, 19 और 20 वाला सेशन में उन्होंने एनुअल फ़ीस जो कि मोटा मोटी 10,000 रुपया के आसपास होता है उसको उन लोगों ने स्कूल के द्वारा सभी बच्चों को माफ़ कर दिया गया है। उसी तरह से सेंट अगस्टिन स्कूल हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं उनके लिए उन लोगों ने अप्रैल में जून और जुलाई का जो हॉस्टल फ़ीस है उसको भी माफ़ कर दिया गया है। उसका अमाउंट भी मोटा मोटी 10,000 रुपया से ज़्यादा ही होता है। इस तरह से हम लोग का जो प्रयास किए थे वो प्रयास के बाद सेंट अगस्टिन हाई स्कूल ने ये कदम उठाया है। इसलिए सेंट अगस्टिन स्कूल ने जो कदम उठाया उसको कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के तरफ से आज हम लोग ने जाके उनके प्रिंसिपल श्री जेराड लेप्चा साहब को हम लोगों ने इसके लिए धन्यवाद दिया। और उन्होंने जो काम हमारे कालिम्पोंग क्षेत्र के लिए किया है उसके लिए उनको हम लोग कालिम्पोंग कांग्रेस कमेटी के तरफ से उनको बधाई भी दिए हैं। और मैं कालिम्पोंग के बाकी सभी स्कूल जो हैं उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी सेंट अगस्टिन स्कूल के स्कूल ने जो अनुसरण किया है और जो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए कुछ रिलीफ दिया है, आप लोगों से भी हम लोग आशा रखते हैं कि आप लोग भी भविष्य में कालिम्पोंग के विद्यार्थी और कालिम्पोंग के बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुछ विशेष छूट आप लोग देंगे। और बहुत सारे सामाजिक काम जो है वो लोग हम लोग करते आ रहे हैं। इसी विषय में हम लोग बिजली बिल के लिए भी हम लोग जाके कालिम्पोंग जो डिविजनल मैनेजर हैं उनको हम लोग ने एक पत्र दिया था। उसमें हम लोग अनुरोध किया था अप्रैल और मई और जून का जो बिजली बिल है उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग उस पत्र का हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं आया है। और उसमें हम लोग दोबारा भी उनको एक मेमोरेंडम दिए थे, उसका भी हम लोगों को नहीं आया है। तो मैं बिजली विभाग से भी अनुरोध करता हूं कि हम लोगों ने जो दिया है उसके विषय में वो लोग ध्यान दें और कालिम्पोंग के जनता को कुछ रिलीफ दें जिससे कि यहाँ की जनता जो परेशान है उसकी कुछ समस्या का समाधान हो। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ये लॉकडाउन के समय से ही कांग्रेस दिल्ली सरकार से कहें उनसे हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि माइग्रेंट जो लेबर हैं जो उन लोगों का काम बंद हो गया है, कल कारखाना बंद हो गया है, उनको प्रथम किस्त में 10,000 रुपया दिया जाए और उसके बाद उन लोगों को 3 महीना के लिए 7,500 7,500 7,500 करके दिया जाए। ये मांग कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही है और अभी भी है, लेकिन इस पर भी दिल्ली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मैं दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूं और ख़ास के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है उस पर अब ध्यान दें और हमारे माइग्रेंट लेबर जो कि आज उनकी परिस्थिति खराब है उनको
फर्स्ट में आप कम से कम 10,000 रुपया दे दें और सेकंड 3 महीना के लिए आप 7,500 करके दें। और इसी तरह से ये कोविड-19 में अभी बहुत बड़ी समस्या हो रहा है, इसके लिए कंटेनमेंट जोन वगैरह जो है ये बनाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास में सिल्लीगुड़ी है, आज सिल्लीगुड़ी के अंदर 9 वार्ड में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और वहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मरने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए मैं खास करके मैं कालिम्पोंग जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस समय जिस आदमी को सिल्लीगुड़ी अति विशेष कोई कार्य हो उसके लिए वो सिल्लीगुड़ी जाएं। अगर उनको अति जरूरी विशेष कार्य न है तो सिल्लीगुड़ी न जाएं, कहे कि इस समय सिल्लीगुड़ी की परिस्थिति अच्छी नहीं है। वो सिल्लीगुड़ी जाएंगे और कहीं वो संक्रमित हो जाएंगे और लौट के हमारे कालिम्पोंग आएंगे तो हमारा कालिम्पोंग में भी बीमारी की संख्या बढ़ेगी। इसलिए मैं कालिम्पोंग के जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस परिस्थिति में वो जहाँ तक हो सके सिल्लीगुड़ी न जाएं, यहीं रहें और कालिम्पोंग में भी रहें। तो जिनको अति ज़रूरी है वही बाज़ार में आए और कोविड के बारे में हम लोग इसको हल्का में न लें। ये बीमारी बहुत तरह से आ रहा है। बीच में जैसे बोला गया कि ये सर्दी खांसी बुखार से आता है, लेकिन अभी इसमें आ रहा है कि बहुत सारे सिम्टम भी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और बीमारी कहाँ से कहाँ आ रहा है। इसलिए मैं कालिम्पोंग के जनता से अनुरोध करता हूँ कि कोविड के बचाव के लिए अभी वैक्सीन नहीं निकला है। उम्मीद है कि अगस्त 15 तक वैक्सीन आ जाएगा, लेकिन ये 1.5 माह अभी है। ये 1.5 माह में मैं कालिम्पोंग जनता से अनुरोध करता हूँ कि जिस आदमी को ज़्यादा ज़रूरी हो ही बाज़ार में आए और गाइड्सलाइन जो दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उसका पालन करें।